नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। बिजनौर जिले में जिला कारागार में ओपन जिम खोला गया है, जो बंदियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शासन ने कदम उठाया है। और इसको लेकर ओपन जिम में एक्सरसाइज के लिए 8 मशीनें लगाई गई हैं और एक्सरसाइज करने के लिए बंदियों को 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसी के साथ इस दौरान बंदियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डिप्टी जेलर मौके पर मौजूद होंगे और तीसरी आंख का भी पहरा रहेगा। यह पूरा मामला बिजनौर के जिला कारागार का बताया जा रहा है। देखिए, मुख्यालय के निर्देशानुसार में सभी 75 जेलों में एक ओपन जिम की व्यवस्था शुरू कराई गई है, जिसमें जिला कारागार बिजनौर में भी ओपन जिम से संबंधित सारे इक्विपमेंट्स को भेजे गए हैं। इस व्यवस्था को हमने बंदियों के पुनर्वास और उनको ताकि अवसाद की भावना ना रहे, वो किसी न किसी कार्य में फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी कार्य में वो एक्टिव रहे, इसलिए हमने यहाँ पर भी इस व्यवस्था को शुरू करवा दिया गया है। बैरक वाइज सभी बंदियों को जो इसमें इच्छुक है उनको बाहर निकाला जाता है। अभी शुरुआत में हमने इसके लिए सुबह का समय रखा गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती जाएगी हम समय में वृद्धि करेंगे और इन्हीं के बीच में से हम किसी एक ट्रेनर को निकाल करके उसी के ऑब्जर्वेशन में इसको करवाएंगे और साथ ही साथ ये एक प्रभारी डिप्टी जेलर की बुलंदशहर जिले में पहलगाम टेरर अटैक को लेकर जहांगीराबाद में दुकानें बंद रखकर व्यापारी सड़क पर उतरे हैं और जन आक्रोश मार्च निकाला है। इस दौरान व्यापारियों समेत आम आदमी ने इकट्ठा होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की है। दरअसल आज शनिवार को दोपहर 12 बजे तक जहांगीराबाद बंद रखने की अपील कर जन आक्रोश मार्च का ऐलान किया गया था, जिसके अंतर्गत हाथों में तख्ती लेकर आज सुबह बाजार में व्यापारियों ने जन आक्रोश मार्च निकाला था। पहलगाम के निशंस हत्याकांड के बाद से आतंकवाद के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश बना हुआ है, जिसमें पुख्ता बाजार व मुख्य चौराहों से होकर जन आक्रोश मार्च निकाला गया और इस दौरान पाक व आतंकियों के खिलाफ जल्द कठोर व ऐतिहासिक कार्रवाई करने की भारत सरकार से मांग की गई है। यहाँ पे एकत्र हुए हैं इस नरसंहार के विरोध में, क्योंकि हिंदुस्तान में ही हिंदुओं का रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार से बंगाल में मुर्शिदाबाद और जो छत्तीस परगना वगैरह डिस्ट्रिक्टों में हिंदू मार के भगा दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद यही कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर में इतना बड़ा आतंक हो रहा है कि सन 90 के बाद में आज तक, क्योंकि मैं सेना में रह चुका हूँ, मुझे वहाँ के हर हाल से वाकिफ़ हूँ। वहाँ पे आज भी मोदी जी कितना भी उनको फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी भावना है हिंदुस्तान विरोधी है। और मैं चाहता हूं कि पूरा देश आज जो अब खबर लखीमपुर से है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण हुआ है। जो शारदा नदी में ड्रेजिंग का उन्होंने निरीक्षण किया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में रहे मौजूद। जब बाढ़ से बचाव के काम का सीएम कर रहे हैं निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखीमपुर से बताई जा रही है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण हुआ है। जब शारदा नदी में ड्रेजिंग का किया है निरीक्षण और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में रहे मौजूद। जब बाढ़ से बचाव के काम का सीएम कर रहे हैं निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखीमपुर से बताई जा रही है। अब खबर पीलीभीत से है, जब पीलीभीत में आग से 23 परिवार बेघर हुए हैं। जो अज्ञात कारणों के चलते ये भीषण आग लगी है, जिसमें 23 परिवारों के लगभग 100 सदस्य बेघर हुए हैं, जिसमें सिख समुदायों ने बच्चों और महिलाओं को भोजन कराया है। जो बताया जा रहा है कि 48 घंटे बाद भी प्रशासन ने कोई मदद नहीं पहुंचाई। ये पूरा मामला पूरनपुर तहसील क्षेत्र के नवदिया लक्षण गांव का बताया जा रहा है। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जब पिता पुत्र पर दबंगों का हमला हुआ है, जिसमें आधा दर्जन दबंगों ने पिता पुत्र को पीटा है। जहां विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है, जिसमें घायल पिता और पुत्र अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहीं पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब खबर गोरखपुर से है, जब तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंदा है, जिसमें हादसे में एक और घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई है और अब 3 हुई है मृतकों की संख्या। दरअसल तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंदा है, जिसमें हादसे में एक और घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई है और अब हादसे में मां बेटी की
मौत हुई थी, जिसमें अब मृतकों की संख्या 3 हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे सो रहे परिवार के 7 लोगों को कार ने रौंदा था, जिसमें 4 घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में अभी भी जारी है। जहां कार सवार युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस ने चौकी पर लाकर उसे गिरफ्तार किया है। यह पूरी घटना गुलहरिया के बालापार टिकरिया रोड की बताई जा रही है। अब खबर सहारनपुर से है, जब पटाखा फैक्ट्री में एक भयंकर विस्फोट हुआ है। जब विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें डीएम ने इसकी पुष्टि की है। जहां आक्रोशित भीड़ ने डीएम और एसपी का घेराव किया है। दरअसल पटाखा फैक्ट्री में एक भयंकर विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसकी डीएम ने पुष्टि की है। वहीं आक्रोशित भीड़ ने डीएम और एसपी को घेराव किया है और इसी के साथ एसपी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। वहीं मृतकों के परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया है, जहां मौके पर लोगों को समझाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। यह पूरा हादसा देवबंद कोतवाली क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। देखिए, सुबह लगभग 6:30 बजे की घटना है। ईगल फायरवर्क्स नाम से एक लाइसेंस्ड पटाखा फैक्ट्री यहाँ पे संचालित थी, जिसमें आसपास के कुछ लोग जो हैं वो काम करते थे। सुबह की शिफ्ट में कुछ लोग काम कर रहे थे, तो जब ये घटना घटी है, तत्काल यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है और यहाँ पर अभी 3 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। उसके अतिरिक्त जो 3 लोग हैं जो इस फैक्ट्री के संचालक थे या जो जिनके नाम पे ये फैक्ट्री दर्ज थी, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है और वर्तमान में कुछ लोग यहाँ पे जो परिजन हैं और आसपास के गांव के लोग हैं, करीब वो कुछ लोग यहाँ पे। अब खबर मैनपुरी से है, जब ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में दिखा है दरोगा। जो शराब पीकर सड़क पर घूमते हुए दिखाई दिया है दरोगा। जब पुलिस लाइन में तैनात है दरोगा पूरन सिंह, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़े चौराहे का मामला बताया जा रहा है। खबर मैनपुरी से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में दिखा है दरोगा। जो बताया जा रहा है कि शराब पीकर सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ये बताया जा रहा है कि यह दरोगा पुलिस लाइन में तैनात है और यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़े चौराहे का बताया जा रहा है। खबर पीलीभीत से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें धर्म पूछकर गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया, जिसको लेकर पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी द्वारा कैंडल मार्च निकालकर आतंकवाद का विरोध प्रदर्शन किया गया। और इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, वहीं आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी, जहां आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। वहीं पाकिस्तान को इस आतंकवादी हमले को लेकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पहलगाम में अभी कायराना जो है कातिलाना जो है हमला हुआ है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी पीलीभीत की तरफ से सभी लोगों ने जो है यहाँ कैंडल मार्च निकाला और समाजवादी पार्टी जो है आतंकवाद का खात्मा करना चाहती है और इसमें जो है जो भी दोषी है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो वहाँ चूक हुई है उसकी भी कहीं ना कहीं जो है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार जो है समाजवादी पार्टी का जो है उनका अपना पूरा हमारा समर्थन है पार्टी को। इस मामले में हम लोग यही चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो और हमारे जो वहाँ श्रद्धालु या वहाँ जो घूमने गए थे सेनानी, उनकी जो है तभी आत्मा की शांति तभी मिल पाएगी। पहलगाम में अभी कायराना जो है कातिलाना जो है। खबर हरदोई से है, जहाँ जिले में अवस्थी जर्दा फैक्ट्री और आवास में जीएसटी की रेड पड़ी है, जिसमें करोड़ों रुपए का जर्दा और गुटखा बनाने वाली मशीन बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से जर्दे की सप्लाई हो रही थी, जहां अचानक छापेमारी से स्टाफ में हड़कंप मच गया है और यह छापेमारी घर, गोदाम और फैक्ट्री में चल रही है और इस दौरान लखनऊ और हरदोई के जीएसटी अधिकारी मौजूद हैं। वहीं छापेमारी के बाद से अवस्थी जर्दा फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया है और यह पूरा मामला हरदोई कोतवाली शहर का बताया जा रहा है।
खबर हरदोई से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि अवस्थी जर्दा फैक्ट्री और आवास में जीएसटी की रेड पड़ी है, जिसमें करोड़ों रुपए का जर्दा और गुटखा बनाने वाली मशीन बरामद की गई है। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से जर्दे की सप्लाई हो रही थी, जहां अचानक छापेमारी से स्टाफ में हड़कंप मच गया है और ये छापेमारी घर, गोदाम और फैक्ट्री में चल रही है। और इस दौरान लखनऊ और हरदोई के जीएसटी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं छापेमारी के बाद से अवस्थी जर्दा फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया है और यह पूरा मामला हरदोई कोतवाली शहर का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जिले में कांग्रेसियों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कुर्ते भी फाड़ डाले। यह हाथापाई कांग्रेस नेता गुफरान और रिजवान में हुई है, जहां बताया जा रहा है कि कैंडल मार्च निकालने के दौरान फोटो खींचने के चक्कर में दोनों में विवाद हुआ है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर मुजफ्फरनगर से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में कांग्रेसियों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कुर्ते भी फाड़ डाले। यह हाथापाई कांग्रेस नेता गुफरान और रिजवान में हुई है। बताया जा रहा है कि कैंडल मार्च निकालने के दौरान फोटो खींचने के चक्कर में दोनों में विवाद हुआ था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ में सपा नेता के होटल में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्टाफ की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आला अफसरों को अवगत कराया, तो पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं जांच पड़ताल के साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं घटना के खुलासे को एमपी ने 4 टीमें गठित कर दी हैं। वहीं घटना नगर कोतवाली के नया माल गोदाम रोड की बताई जा रही है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि सुबह जिले के देलहूपुर निवासी युवक अभिषेक कुमार होटल पहुंचा था और उसके साथ एक लड़की भी शामिल थी, जिसका नाम रितुपाल था, जहां दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। वहीं होटल में कमरा नंबर 204 इन्हें अलॉट किया गया था, जहां घटना की बाबत एसपी ने बताया कि होटल के कमरे से एक युवती का शव मिला है, जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल होगी। घटना की जांच के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। जनपद प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर थाने के शहर के एक होटल में एक 21-22 साल की युवती की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत पुलिस सूचना पे पहुंची और हमारी जो एसओजी सर्विलांस की टीम और फील्ड यूनिट की टीम और मेरे और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार 21-22 साल की महिला की ये डेड बॉडी है और एक दुपट्टा जो है वो उसके गले पे कसा हुआ है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। इस संबंध में घटना के सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जो होटल के सीसीटीवी हैं उनको देखने से अभी यह नजर आ रहा है कि एक युवक के साथ युवती होटल में आई थी और उसके बाद आगे की बरेली की बारादरी पुलिस ने बीती रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक चोरी में लिप्त 3 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है और इस दौरान एक आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारादरी पुलिस को बीती रात एक मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग चोरी किया गया ट्रक भारत टोल रोड पर बेचने की फिराक में है। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी की, जहां पुलिस को देखकर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी रहीम उर्फ बाबू उर्फ भट्टा निवासी इस्लाम नगर बदायूं को दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य 2 अभियुक्त सहजान पुत्र साहिद तथा साकिब पुत्र इदरीश दोनों निवासी थाना सहसवान बदायूं को भी मौके से रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस, 315 बोर चोरी किया गया कैंटर ट्रक
और चाबियों का गुच्छा बरामद हुआ है। वहीं मामले में बारादरी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे विभिन्न प्रकार की चाबियों की मदद से सड़क किनारे खड़े ट्रकों को चोरी करते थे और बरामद ट्रक को भी उन्होंने दिल्ली से चोरी किया था। आज ये ट्रक बेचने की कोशिश में थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की गहराई से जांच कर रही है। आज थाना बरादरी की पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा ट्रक चोरी किए जाते थे और एक ट्रक इनके द्वारा दिल्ली में चोरी किया गया था और दिल्ली से ट्रक लाकर ये बरादरी थाना क्षेत्र में उस ट्रक को बेचने की फिराक में थे। इन चोरों को ट्रैप किया गया और इनको मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इसमें जिसके गोली लगी है उसका नाम है रहीम उर्फ बाबू उर्फ बट्टा। ये बदायूं का रहने वाला है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इस पे पहले से 9 मुकदमे हैं। शहजान और साकिब ये 3 लोग हैं जिनको मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मादा तेंदुए की एंट्री से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी और स्कूल के कमरे में तेंदुओं को कैद किया है, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। बता दें कि अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव अफजलपुर लूट में एक मादा तेंदुआ अचानक आबादी वाले इलाके में घुस आई। वहीं शुक्रवार सुबह जैसे ही तेंदुए ने गांव के पास बने एक स्कूल का रुख किया, ग्रामीणों ने अफरा तफरी मच गई, लेकिन डर के आगे समझदारी की जीत हुई है, जहां गाँव वालों ने बहादुरी दिखाते हुए तेंदुए को स्कूल के कमरे में बंद कर दिया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वहीं चंद मिनटों में गांव में भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा और लोग छतों और दीवारों पर चढ़कर तेंदुए की झलक पाने को बेताब नजर आए। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शुरू हुआ उनका ऑपरेशन तेंदुआ, जहां कई घंटों की रणनीति और प्रयासों के बाद आखिरकार देर रात ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल कर मादा तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल तेंदुए की मेडिकल जांच की जा रही है, जिसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में हिंदू संगठनों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां लोगों ने फूके हैं पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले, जब प्रधानमंत्री मोदी से आतंकवाद खत्म करने की मांग की है। दरअसल पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां कानपुर जिले भर में दूसरे दिन भी आतंकी हमले के विरोध लोगों में उबाल रहा। कई जगह हिंदू संगठनों ने पाक और आतंकवाद के पुतले फूके, जहां शहर में रामा देवी पर बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने आतंकी हमले के विरोध में पुतला फूका और पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारेबाजी भी की। जहां प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और आतंकवादी हमले में मृतक 26 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को जमकर जूते चप्पलों से मारा और फिर उसके आगे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में घटना को लेकर गुस्सा देखने को मिला। वहीं पूर्व एमएलसी व वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवाद के खात्मे की मांग कर और घटना की निंदा कर सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पहलगाम में जो हमारे देश के 26 लोग जिस तरीके से उनकी नृशंस हत्या की गई है, उसमें हमारे कानपुर के सोम द्विवेदी भी शामिल थे। बड़ा ही जघन्य अपराध है और समाज के लिए एक कलंक है। इस कलंक को धोने के लिए जब तक भारतवर्ष के लोग सजग नहीं होंगे, उनके पुतले नहीं फूंकेंगे, उनका दहन नहीं करेंगे और यहाँ तक कि उनका जिस तरीके से भारत सरकार सारे कामों को रोकने का काम किया, इतने से काम नहीं चलेगा। इसका बदला लेने के लिए टिट फॉर टैट की जो व्यवस्था है
उसको ले करके हमें चलना पड़ेगा, तभी इस जो बड़ी घटना हमारी हुई है उसको हम पुनः न दोहराई जाए, ऐसी मेरी महोबा जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां का गला दबाकर हत्या कर दी। और यह दिल दहला देने वाली घटना कबरई थाना क्षेत्र के विशाल नगर इलाके की है। मृतका की पहचान 70 वर्षीय रुकमणी के रूप में हुई है, जो अपने पुत्र हीरालाल और विधवा बहू विमलेश के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि देर रात शराब के नशे में धुत हीरालाल ने किसी बात को लेकर अपनी मां से झगड़ा शुरू कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपना आपा खोते हुए रुकमणी का गला दबाकर निर्मम तरीके से जान ले ली। जब वृद्धा मदद के लिए चीखी चिल्लाई तो विधवा बहू विमलेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हीरालाल मौके से फरार हो गया है और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची, जब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के भाई मंगू की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बेटे हीरालाल के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं। ये तो पता नहीं सर कैसे हुई है, फोन से पता चला, हम चले आए। क्या पता चला था? गुजर गई। कौन थी आप? बुआ। कितने साल हो गई, उम्र कितनी थी? वही 60-65। अच्छा, कैसे जानकारी लगी थी आप? फोन द्वारा। किसने बताया? करारा में फोन आया था, तो करारा वाले ने बताया। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।